हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट 24 नंबर, जिसमें 576 से लेकर के 600 तक के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 576। इसमें पूछ रहा है कि एम.एन. श्रीनिवास की रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 किन किन विचारकों के मार्गदर्शन से पूर्ण हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा लिखी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है पुस्तकों को लेकर के। तो आपके सिलेबस में है एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, रावती कर्वे, गांधी, भगवान दास, अरविंदो। तो ये सब जो आपके इंडियन थिंकर्स हैं, इनसे कोई ना कोई इनकी पुस्तकें, इनकी परिभाषाएं, इनके दिए हुए जो टर्मिनोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में एक ना एक पूछा जाता है। ठीक है, तो यही पूछ लेंगे कि रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो एम.एन. श्रीनिवास जी की पुस्तक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको मैंने डीपली बनाया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 5 6 10 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा नए बनते हैं। ठीक है, और ये पेपर वैसे तो पीजीटी प्रैक्टिस सेट के लिए बन रहा है, लेकिन आपका नेट का भी जून में एग्जामिनेशन है, हायर की भी वैकेंसी आने वाली है, एमपी का है, जो विभिन्न अदर एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते रहते हैं अदर स्टेट में, वहां भी ये आपका जो है उपयोगी रहेगा। और सब लोग रिवाइज भी करते रहते हैं लगातार चैनल पर। तो आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, यानी कौन कौन है जो इस विचारकों में इसके मार्गदर्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो जी.एस. घुरिये, आंद्रे वेते, ल्यूड्यूमा, एयर देसाई, इवांस प्रिचार्ड, जी.एस. घुरिये, ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, एस.सी. दुबे। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जी.एस. घुरिये, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इसमें मार्गदर्शन दिया हुआ है अपना। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूख, प्यार, अहंकार एवं भय विशेष मानवीय हित है जिससे सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है, यह मत किसका है। ठीक है, तो भूख है, प्यार है, अहंकार है एवं भय विशेष मानवीय हित है जिससे क्या हुआ है, सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है, यह मत किसका है। समनर, रास, बोगार्डस, एलवुड जो है बॉन्स। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल नई है, तो इसको याद करके रखिएगा। किसने दिया हुआ है ये किसने कहा हुआ है, एलवुड बॉन्स महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीड़ के निरुद्ध जो चालक है मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो भीड़ व्यवहार का सिद्धांत पूछा जाता है, कभी कभी भीड़ में पूछ लेता है पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो मैंने पहले भी जो अपने चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज अपलोड किए थे उसमें मैंने ये सब चीजें बताई हुई हैं। अब हमारे जो चैनल पर जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो तो यहाँ तक की भी कहते हैं कि मैम मैंने जो है एक नोटबुक बना ली है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और उसको मैंने नोट भी कर लिया है, क्योंकि होता क्या है कि एक बार सुनने से चीजें लर्न नहीं रह जाती किसी के भी। ठीक है, जब हम उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो चीजें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो भीड़ का जो निरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत है ये किसने किया। तो ये मैं थोड़ा सा कुछ नई चीजों को इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, मतलब जो चीजें हो चुकी हैं उनको रिपीट नहीं किया जा रहा है। जैसे पारस्परिक, मैंने पूछा कि भीड़ का जो सिद्धांत था उसमें पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने दिया था पारस्परिक उत्तेजना का, वो दिया था अल्पोर्ट महोदय ने। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है सामाजिक दशाओं का सिद्धांत किसने दिया था। तो सामाजिक जो दशाओं का सिद्धांत है वो दिया है किसने, मैकाइबर एवं पेज ने। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको, मतलब जिसको नहीं आता उसका छोटा छोटा प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो ऐसे ये लर्न करके रखिएगा कि भीड़ व्यवहार के निरुद्ध चालकों की मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो फ्रायड, मैकडूगल, टार्डे, आल्पोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये कौन है, ये है फ्रायड महोदय। ये कौन है, फ्रायड। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भीड़ को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया, समान हित भीड़ एवं सामान्य हित भीड़। तो दो प्रकार की भीड़ है, देखिए, समान हित भीड़ एवं सामान्य हित भीड़। तो ये भी भीड़ का ही प्रकार है, दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकाइबर एवं पेज, ब्राउन, लिबॉन, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स, किसने कहा है ये दो प्रकार की भीड़, समान हित एवं सामान्य हित। तो ये कहा है मैकाइबर एवं पेज। इन्होंने भीड़ का सामाजिक दशाओं का सिद्धांत भी दिया है, लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
पीजीटी के एग्जामिनेशन में ये आया भी हुआ है कहीं ना कहीं, सामाजिक दशाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो श्रोता समूह को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया कि सूचना प्राप्त करने वाला, विचार विमर्श से एवं मनोरंजन प्राप्त करने वाला जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो श्रोता समूह को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया, क्या कि सूचना प्राप्त करने वाला या विचार विमर्श हेतु मनोरंजन प्राप्त करने वाला। तो किम्बल यंग, अलोलकर, आगबन एवं निमकाफ, किंग्सले डेविस। तो किसने कहा फ्रेंड्स, ये कहा है किम्बल यंग महोदय। कौन कहा है, किम्बल यंग। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेबर किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो मैक्स वेबर किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं, दो प्रकार के संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक। तो मैक्स वेबर किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये भी डिटेल्ड में बताया गया है अपने लेक्चर्स में। तो विश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक। तो फ्रेंड्स जो आपके मैक्स वेबर है वो किस संप्रदाय से हैं, ये है स्वरूपात्मक संप्रदाय से। किससे हैं, स्वरूपात्मक। तो आपके जॉर्ज सीमेल इसके फाउंडर हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के। सीमेल हो गए, वॉनविज हो गए, वेबर हो गए, ये सब जो हैं आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो है संप्रदाय में आते हैं। ठीक है, जबकि समन्वयात्मक में आपके दुर्खीम वगैरह हैं, ये सब लोग आते हैं। तो लर्न करके रखिएगा एक बार इसको, एग्जामिनेशन से पहले ये भी लर्न करके रखिएगा। यहाँ से परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो जो भी पीजीटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो ये सब चीजें जो है अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन वहां से बनता है ना, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का, कि जो है कन्या उच्च मतलब जो है घराने से है और जो पुरुष है वो निम्न घराने से है, तो कौन सा विवाह होगा। तो लगातार मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ पार्ट है जहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते ही हैं पीजीटी परीक्षा में। तो इन सब चीजों को लर्न करके रखिए। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी जो है सामान्य क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जनता वह एकीकृत स्वरूप है जिसमें बहुत से बिखरे हुए एवं असंगठित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं, जिनके सामने किसी विषय पर मतभेद की स्थिति विद्यमान होती है। जनता के संबंध में इस प्रकार का मत किसका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एंडरसन एवं पार्कर, जिन्सबर्ग, किम्बल यंग, आगबन एवं निमकाफ। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही है ये कहा है एंडरसन एवं पार्कर महोदय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। एक संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत, हित एवं ढांचा सन्निहित है, यह किसका मत है। तो यानी कौन कहता है संस्था को लेकर के कि एक संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत, हित एवं ढांचा सन्निहित है, यह किसका मत है। बोगार्डस, रास, एल्वुड या समनर। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही है संस्थाओं को लेकर के ये कहा है डब्ल्यूजी समनर महोदय ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं और संबंधात्मक नियामक संस्थाएं की चर्चा किसने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी देखिए चार प्रकार इसमें हो जाए। एक तो संबंधात्मक हो गया आपका, फिर दूसरा जो है नियामक हो गया। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और संबंधात्मक नियामक संस्थाएं। तो 1 2 3 4 प्रकार की संस्थाओं की चर्चा किसने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लर्न करके रखिएगा। पार्सन, मर्टन, समनर या केलर। तो फ्रेंड्स ये जो संस्थाओं को भागों में बांटा है ये जो है पार्सन्स महोदय ने। किसने, पार्सन्स महोदय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेनाट के अनुसार जो आपका ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किया था। ठीक है, तो फोकार्ट और सेनाट रिलेटेड हैं जो है धार्मिक वाले सिद्धांत से। तो सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किसमें भेद करने के लिए किया था। आर्यों तथा दासों में, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में, द्विज एवं शूद्रों में, द्रविडियन या ईरानियन में। तो किसमें किया था फ्रेंड्स, आर्यों एवं दासों में। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संगठन सहयोग करने वाले विशिष्ट भागों से निर्मित एक समष्टि है। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया। तो जो आपका सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सहयोग करने वाले विशिष्ट भागों से निर्मित क्या है, एक समष्टि है। ये किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया, किसने ये इसको बताया। तो आगबन एवं निमकाफ, लूमले, र्यूटर हार्ट या जो है जोन्स महोदय। तो फ्रेंड्स ये जो इसकी जो परिभाषा दी है ये किसने दी है, विलियम जोन्स। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति तदनुसार व्यक्तियों को
अपनी विशिष्ट भूमिकाओं एवं पदों पर समग्र सफलताओं अथवा असफलताओं गतिशीलता की परिणित है। किसने इस स्थिति को इस प्रकार परिभाषित किया? तो स्थिति तदनुसार मतलब जो क्या होता है कि व्यक्तियों की अपनी विशिष्ट भूमिकाओं एवं पदों पर समग्र जो सफलता है, असफलता, गतिशीलता की परिणित है। किसने स्थिति को इस प्रकार परिभाषित किया है? मैकाइवर एवं पेज, आगमन एवं निमकाफ, मार्टेंडल एवं मोनाचेसी, राधा कमल मुखर्जी। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा सॉल्व करने में मतलब लगेगा कि हाँ नए प्रश्न हैं, क्योंकि जो पीजीटी के जो विभिन्न पेपर थे वो हमने आप सभी लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं, तो बार बार वो छोटे क्वेश्चन करने में कोई अब जो है नहीं मतलब बुद्धिमानी है, क्योंकि देखिए कुछ नए प्रश्नों को अगर किया जाएगा थोड़ा सा मतलब पुस्तकें वगैरह सर्च करके क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, इसलिए 2-3 दिन का समय भी लग रहा है, लेकिन जो बनेगा मतलब वो अब थोड़ा सा नई चीजों को कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आए हुए प्रश्न हैं वो तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए पीजीटी के। लगभग 2-2.5 सालों में आप सभी लोगों ने टेस्ट पेपर के माध्यम से पूरे सिलेबस पे लगभग टेस्ट पेपर, अभी मॉक भी चल रहे हैं, आज भी आप लोगों का मॉक लगा हुआ है, मॉक मॉक टेस्ट 5 नंबर, ठीक है, तो वो भी आप लोगों का हो रहा है। तो जो क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड है या जो भी चीजें हैं वो मतलब लगातार करवाई जा रही हैं, लेकिन अब जो है ये क्या होता है कि साथ में जब हम लोग मतलब डिस्कस करते हैं कुछ नई चीजों पे, तो जो चीजें होती हैं मान लीजिए वो भी हमारे दिमाग में अच्छे से लर्न हो जाती है, ठीक है, सुनने से। जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, जब हमें कोई बता रहा होता है, तो वो चीजें हमें जो नई होती हैं वो जल्दी बैठ जाती हैं। होता क्या है कि अगर पुस्तक वगैरह आप उठाएंगे तो ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है, लेकिन वो चीजें दिमाग में नहीं बैठती हैं इतनी जल्दी, हमें नहीं पता होता कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें नहीं है, कहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, ठीक है। तो जब हमें कोई गाइड करता है, जब हमें कोई बताता है उस चीज को, तो हम मतलब वो चीजें हमें लर्न हो जाती है कि हाँ ये चीज मैंने यहाँ पे सुनी हुई थी या मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कुछ यहाँ पे आपको नया लग रहा होगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि नई चीजें जल्दी लर्न नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये लर्न भी हो जाएगी। आप नोट भी कर सकते हैं, अगर कुछ इसमें जैसे तमाम प्रश्न नए हैं तो उनको आप नोट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने अपना नोट्स बनाया हुआ है की पॉइंट डाल के, वहां पर इसको आगे बढ़ा करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये विभिन्न एग्जामिनेशन में आपके जो है उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए मैकाइबर एवं पेज, आगबन एवं निमकाफ, मार्टेंडल एवं मोनाचेसी, राधा कमल मुखर्जी। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी स्थिति तदनुसार ये कही है आगबन एवं निमकाफ, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक पुस्तक पूछी गई है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो मदान, बैरियर, एल्विन, गुहा, मजूमदार। तो फ्रेंड्स ये जो अ ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक है इसके लेखक हैं डीएन मजूमदार, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है या परिभाषा किसकी है? तो जॉनसन, बोगार्डस, वेस्टरमार्क या जो है WHR रिवर्स। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा है कि जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है, यह परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा दी है विवाह से संबंधित, ये दी है WHR रिवर्स महोदय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय को किसने प्राथमिक समूहों का ही विस्तृत स्वरूप माना? तो आपका जो ग्रामीण समुदाय है इसको किसने प्राथमिक समूहों का ही विस्तृत स्वरूप माना? तो बोगार्डस, मैरिल, कूले, स्वेल्सर। तो किसने माना है फ्रेंड्स? ये माना है बोगार्डस महोदय ने। किसने माना है? बोगार्डस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो कि सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है। तो किसने जो वर्ग की परिभाषा दी कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो कि सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से क्या होता है? पृथक होता है। मैकाइबर एवं पेज, मैक्स वेबर, मॉरिस जिन्सबर्ग, कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये जो बताया है, ये जो डेफिनेशन है, ये है मैकाइबर एवं पेज महोदय की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांव तथा नगर दोनों ही समाज हैं जिसमें कोई भी ना तो दूसरे से अधिक प्राकृतिक है ना ही अधिक बनावटी, यह किसका मत है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांव तथा नगर दोनों ही समाज हैं जिसमें कोई भी ना तो दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही अधिक बनावटी है। कभी कभी गांव का आपने देखा होगा कि गांव अधिक राष्ट्रवादी है और नगर ये है, ठीक है, मतलब जो है विस्तारित समूह है। तो इस प्रकार से जो या मतलब घड़े के शांत जल के समान वाला जो आता है सोरोकिन का, वो जो चीजें हैं लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
या जो है गांव अधिक मतलब जो है उपयोगितावादी है, अस्पष्टवादी है ना, ऐसे रॉस महोदय जो कहते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो डेफिनेशन है गांव तथा नगर को लेकर के यहाँ से भी पूछी जाती है परिभाषाएं। तो ये एक नई प्रकार की परिभाषा है कि गांव तथा नगर दोनों ही समाज है जिसमें कोई भी ना तो दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही क्या है अधिक बनावटी। यह किसका मत है? मैकाइवर पेज, किंग्सले डेविस, आगबन, निमकाफ, जिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स ये जो कहा है, ये भी कहा है किसने? मैकाइवर पेज महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय समुदाय के क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन है? ठीक है, तो जो नगरीय समुदाय है आपका, इसमें क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन है? हैरिस यंग मुल्सन, रिचर्ड डेवी, किंग्सले डेविस, बिल कॉक्स। तो फ्रेंड्स ये कौन है? ये आपका हैरिस यंग उल्सन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गोल्डन बो। तो कभी कभी दी गोल्डन बो या दी गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेजर, दुर्खीम, टायलर, बेनेडिक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये है फिर फ्रेजर महोदय की। ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है? ठीक है, तो फ्रेजर, दुर्खीम, प्रिडिक्टन या जो है फोर्टस। ठीक है, फोर्टस। तो किसने कहा है फ्रेंड्स जादू को विज्ञान की अवैध बहन? तो ये कहा है फ्रेजर महोदय ने। किसने कहा है? फ्रेजर। ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का संघर्ष संथाल हो, नागा, खासी एवं अन्य में विद्रोह का कारण है? तो कौन सा इस प्रकार का जो संघर्ष है वो संथाल हो, नागा, खासी एवं अन्य में विद्रोह का कारण है? संघर्ष, परसंस्कृतिकरण, प्रतिस्पर्धा या विरोध? तो फ्रेंड्स ये परसंस्कृतिकरण का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के भीलों में किसने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का संचालन किया? तो आपका जो एमपी है वहां की जो भील जनजाति है उसमें सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मामा बालेश्वर दयाल, विश्वनाथ जो है विश्वनाथ गुलिया महाराज या राजमोहिनी देवी। तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया है जो है गुलिया महाराज। ऑप्शन सी यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है? तो समाज जो संस्कार है जो वो किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है? अनौपचारिक, औपचारिक, आरोपित या द्वितीय? तो फ्रेंड्स जो आपके धार्मिक संस्कार होते हैं वो किस प्रकार से हमारे ऊपर सामाजिक नियंत्रण करते हैं, कैसे मतलब हमको रेगुलेटेड करते हैं? तो वो करते हैं अनौपचारिक, मतलब यानी कि ये अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता। औपचारिक में क्या हो जाएगा आपका? कानून हो जाएगा। ये सब जो चीजें हैं ये आपकी औपचारिक नियंत्रण है। ठीक है, लेकिन संस्कार है, धर्म है, ये जो मतलब नियंत्रण है, प्रथा है, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये अनौपचारिक होती हैं। ठीक है, और जैसे हमारा परिवार है तो ये सब जो है आपका अनौपचारिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक अधिक जो है विस्तृत है। तो अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कहना था कि मैम पीजीटी के एग्जामिनेशन में कुछ नई परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं और परिभाषाएं लर्न नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मतलब तमाम सारी जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको भी मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि एक बार जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वो भी आप कवर करके एग्जामिनेशन में जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स ये मतलब एक परिभाषा है। तो अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यह किसका मत है? किंग्सले डेविस, मैकाइवर, पेज, लुंगले, जेनसन। तो किसने कहा है ये? तो ये आपका जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आपका किंग्सले डेविस। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कौन सी लिखी थी? ह्यूमन सोसाइटी नामक इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी है जो एग्जामिनेशन में आपकी पूछी जा सकती है, लगातार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। ठीक है, इस सीरीज का लास्ट जो प्रश्न है वो है फिलोप्रोजेक्टिव अर्ज, यानी कि संतानोत्पत्ति की तृष्णा। ठीक है, जो आपका फिलोप्रोजेक्टिव अर्ज है ये क्या है? संतानोत्पत्ति की तृष्णा यानी दृढ़ता में किस में प्रकट होती है? माता में, पिता में, दादी नानी में या चाची में? तो किसमें होता है फ्रेंड्स? ये होता है दादी और नानी के बीच में ये पाई जाती है। तो ये भी न्यू क्वेश्चन है, रन करके रखिएगा। तो आज की जो महत्वपूर्ण सीरीज थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। जल्द ही हम लोग फिर अगले जो सीरीज है उसमें मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लर्न करते रहिए और पेपर अच्छे से सॉल्व करते रहिए। जो अदर पेपर हैं आपके पास में उनको भी अपना दोहराते रहिए, नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।